what is magnification, and we have decided and defined that magnification is nothing else but it will tell about how large or how small the image is formed. And to measure this, it is defined as, magnification is defined as the ratio of the distance of image to the distance of object, or what, height of image to the height of object. Means this is a comparison, nothing else. It is just a comparison between image and object. It can be compared in terms of height of both, image की height, object की height, or it can be compared in terms of distances. Even sometimes if the object is not lengthwise but having some area, then area of image and area of object can be also compared. So depending upon the size of image and size of object, we can compare this, and that comparison will give us magnification. So what is the exact definition of magnification? We had written in the last lecture that word magnification is defined as the ratio of height of image to the height of object, or distance of image to the distance of object. So suppose if let HI represent the distance of image, height of image, HO represent height of object, right? Then magnification is defined as magnification M is equal to क्या होगा, height of image upon height of object, or in other words what I can say, V by U, distance of image upon distance of object. तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या जरूरत पड़ने पे दोनों चूंकि इनको डिफाइन कर रहा है तो HI upon HO is equal to V by U लिख सकते हैं, और अगर ऐसी भी जरूरत पड़े कि हाइट ऑफ इमेज सिर्फ निकालनी है तो V by U into HO लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की हम इमेज निकाल सकते हैं कि हाइट कितनी बन रही है, डिस्टेंस ऑफ V क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ आ रहा है, और HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत है? अच्छा, तो अब हम इस पे एक और टर्म होता है वो सीख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। एक टर्म होता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, ये क्या है, पावर। जनरली आप कहते हो कि हमारे लेंस का पावर ज्यादा है, उसके लेंस का पावर कम है, उसके चश्मे का पावर कम है, ज्यादा है, किसी का कनकेव लगता है, किसी का कन्वेक्स लगता है। पावर का मतलब क्या है, पहले समझते हैं। पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब कनकेव लेंस का पावर बढ़ने से मतलब ये है कि कनकेव लेंस कैसा होता था, थोड़ा सा ध्यान से देखो, कनकेव लेंस ऐसा होता था और इससे जितनी भी रेज जा रही थी वो क्या हो रही थी, इधर की ओर जा रही थी, है ना। ऐसे बनाया था हमने, बोलो बच्चों, ऐसे बन रहा था ना, इधर की ओर जा रहा था, और सारी क्या हो रहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट से जाता हुआ लगता है, तो ये डाइवर्जिंग नेचर का है। यहाँ से क्या हो रहा है, लग रहा है कि फैल रहा है, इमेज लग रहा है कि क्या है, यहाँ से फैल रहा है। तो अगर फैलने की ताकत ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि उसकी पावर ज्यादा है, ठीक है। किसी आदमी का नेचर हो तो बहुत कंजूस है, कंजूस होना है उसे, और बहुत ज्यादा कंजूस हो जाए तो क्या है, इसका मतलब बहुत बढ़िया है, उसका नेचर ही एक्टिंग है कंजूसी करने का, बहुत ज्यादा कंजूसी करने लग जाए, ठीक है, तो वो अच्छा कर रहा है। विलेन का रोल है डरावना दिखना, बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा सक्सेसफुल है, बढ़िया कर रहा है। तो इसका काम है कनकेव लेंस का डाइवर्ज करना, ये डाइवर्जिंग लेंस है, नाम इसका दिया था ना डाइवर्जिंग लेंस। तो अगर ये ज्यादा डाइवर्ज करेगा तो क्या होगा, ज्यादा फैलेगा, तो इसका मतलब इसकी पावर ज्यादा है। और ज्यादा फैलेगा कब, जब फोकल लेंथ बहुत नजदीक होगा। फोकल लेंथ अगर दूर होगा, मान लो यहाँ से होगा, तो कैसा होगा, ऐसा जैसे थोड़ा सा फैलेगा, है ना। और यहाँ जैसे जैसे फोकल लेंथ नजदीक होता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ कम होने से डाइवर्जिंग पावर ज्यादा हो जाएगी।
तो डाइवर्जेंस ज्यादा होगा जब फोकल लेंथ कम होगा। फोकल लेंथ कम होगा तो डाइवर्जेंस ज्यादा होगा। डाइवर्जेंस ज्यादा होने का मतलब पावर ज्यादा होना। पावर ज्यादा कब हो रहा है? जब फोकल लेंथ कम हो रहा है। इसी तरह से अगर कनकेव लेंस की बात करूं तो कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस की बात करूं तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता था बताइए? दिमाग यहाँ पे ऐसे हम ये दिमाग लगाइए जरा, क्या होता था? हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब रे ऑफ लाइट लेते थे तो क्या होता था? सिखाया है आपको? सिखाया ना? कैसे करते थे? ये किधर की ओर जाता था? इधर की ओर। सब जाके फोकस से एक पॉइंट पे मिलता था, नहीं मिलता था ना? तो सारी के सारी एक पॉइंट पर मिलता था। क्या होता था? ये कन्वर्ज होता था। इसलिए इस लेंस का हमने क्या नाम रखा था बताइए? कन्वर्जिंग लेंस, नहीं कन्वर्जिंग लेंस। और इस लेंस का नाम क्या था? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, है ना? तो अगर ये कन्वर्ज ज्यादा करने लग जाए, ज्यादा कन्वर्ज करेगा मतलब क्या होगा? और ज्यादा नजदीक पे जमा कर देगा, और ज्यादा नजदीक पे, और ज्यादा नजदीक पे, और ज्यादा नजदीक पे। इसका मतलब यहाँ अगर कन्वर्ज होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? और छोटी। फोकल लेंथ छोटी होने से कन्वर्जेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फोकल लेंथ छोटा होने से कन्वर्जेंस बढ़ रहा है। कन्वर्जेंस बढ़ रहा है मतलब पावर बढ़ रहा है। पावर कब बढ़ रहा है? जब फोकल लेंथ कम हो रहा है। तो एक कम हो और दूसरा बढ़े, उसको हम क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल। जैसे किसी का कोई दुश्मन हो, दुश्मन ज्यादा तड़पे तो दूसरा आदमी क्या होता है? खुश होता है, नहीं? वो ज्यादा तकलीफ में हो दुश्मन तो सामने वाला क्या होता है? ज्यादा खुश होता है। और वो ज्यादा खुशी हो जाए, उसके यहाँ BMW आ जाए तो मुंह लटका लेगा, जैसे इसी के पैसे से खरीदा हो। नहीं, विकल्प के साथ ऐसा होता है? नहीं होता है। अच्छा, तो ये पावर जो होगा वो फोकल लेंथ का क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। सो पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज, पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। समझ में आ गया क्या ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फोकल लेंथ छोटा होने से उसकी कैरेक्टरिस्टिक पावर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ फोकल लेंथ छोटा होने से डाइवर्जेंस बढ़ रहा है, यहाँ फोकल लेंथ छोटा होने से कन्वर्जेंस बढ़ रहा है ना? तो फोकल लेंथ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, एंड देयरफॉर it is defined as P is equal to 1 by F. P is equal to 1 by F. P क्या है? Power of lens is reciprocal of focal length. Power of lens is reciprocal of focal length. ठीक है? अब इसका यूनिट क्या होगा? Power of lens हमने कहा power of lens is equal to reciprocal of focal length. 1 by focal length. Length, ठीक है? The SI unit of power of lens is called diopter. Diopter, ठीक है? Denoted by capital D. 2D plus 2D minus 2D मतलब प्लस डायोप्टर पावर पॉजिटिव कब होगा? जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में होता है? फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में होता है? इसमें फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव। इसमें F निगेटिव होता है ना? बोलो। तो अगर फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो पावर क्या होगा? निगेटिव। तब हम क्या कहते हैं? किसने माइनस का चश्मा पहन रखा है, इसका पावर माइनस में है, कहते हैं ना? इसके चश्मे का पावर क्या है? माइनस में। मतलब उसका फोकल लेंथ क्या है? निगेटिव। मतलब वो कौन से लेंस का चश्मा पहना है? कनकेव लेंस का चश्मा पहना है, तो उसका पावर क्या है? निगेटिव है। और जो कन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनता है उसका पावर क्या होता है? पॉजिटिव। समझ आ रही बात? तो कन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनेगा, उसका पावर प्लस में डॉक्टर लिख के देगा, +2 डायोप्टर, +1.5, +0.25 लिख के आता है ना चश्मे का, स्लिप पे देखा होगा, है ना? तो इस तरीके से तो पावर पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। पावर क्या हो सकता है? पॉजिटिव और निगेटिव। किसका पावर पॉजिटिव होगा बताओ? कनकेव का पावर पॉजिटिव होगा कि कन्वेक्स का? कन्वेक्स का। सो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस
पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस is positive as its focal length is positive. Focal length is positive. ठीक है. पावर ऑफ कनकेव लेंस, दो बातें ये याद रखें. पावर ऑफ कनकेव लेंस is negative as its focal length is negative. ठीक है. जब हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वन पढ़ेंगे तब बताएंगे किस तरह का डिफेक्ट होने पर किस पावर पॉजिटिव होगा और किस तरह का डिफेक्ट होने पर पावर नेगेटिव होगा. अब एक सवाल करते हैं. ठीक है, समझ आ गया. अब न्यूमेरिकल करते हैं. न्यूमेरिकल क्या है, लिखो. न्यूमेरिकल ये है an object is placed at the distance of 15 centimeter from a concave lens. If its image formed at distance 10 centimeter from the lens, find the focal length of lens. Focal length of lens. ठीक है. अब एक बात बताओ, साइन कन्वेंशन, थोड़ा पहले साइन कन्वेंशन की बात करते हैं. न्यूमेरिकल तो 2-4 सेकंड का काम है. साइन कन्वेंशन की थोड़ा रिकॉल कर लें. हमने पहले सीखा है ना, सीखा है ना. साइन कन्वेंशन क्या? साइन कन्वेंशन है कि जिधर की ओर जाएगा, लाइट की तरफ जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव. तो एक पहले कनकेव लेंस की बात करते हैं. कनकेव लेंस में क्या होता था बताओ? ये हमारा ऑब्जेक्ट गया इधर की ओर और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला, अभी बताया था ना, इधर से जाता है और इमेज कहाँ बनता है? यहाँ पर. तो यहाँ पर इमेज बनने से ये इमेज कैसा होता है? वर्चुअल होता है ना जी, बोलो. वर्चुअल होता है. ये सी है, इमेज इधर बनता है और इमेज क्या होता है? वर्चुअल. ये इमेज है और ऑप्टिकल सेंटर है O, यानी फोकल लेंथ इसका क्या है? प्रिंसिपल फोकल लेंथ इधर की ओर. तो F इसका क्या होता है? निगेटिव. F निगेटिव. U क्या होता है? हमेशा निगेटिव. और V क्या हो रहा है? O भी निगेटिव. यानी कनकेव लेंस में U भी निगेटिव, V भी निगेटिव और F भी निगेटिव. कन्वेक्स में दो बातें होगी. कन्वेक्स लेंस में दो बातें होगी. जब रियल इमेज बने, जब वर्चुअल बने. रियल इमेज तब क्या होगा? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. रियल इमेज बनेगा तब क्या होगा बताओ? रियल इमेज बनता है कनकेव में तो क्या होता है कन्वेक्स में? ऐसा. ये है हमारा ऑब्जेक्ट. अगर यहाँ पे है कहीं पे तो ये फोकस से होकर के जाता है ना, और इमेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाता है तो इधर बनता है. तो इधर जाके कहीं मिल जाते हैं, है ना. तो मिलते हैं इधर में, तो फोकल लेंथ क्या है? ये फोकल लेंथ है. ये भी क्या होता है? पॉजिटिव. और V भी क्या होता है? पॉजिटिव. और U हमेशा ऑब्जेक्ट तो इधर रखते हैं तो U होगा हमेशा निगेटिव. U यहाँ भी होगा निगेटिव. F दोनों में ही होता है पॉजिटिव. फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव. ठीक है. लेकिन V क्या होगा? तो जब रियल बनेगा तो होगा पॉजिटिव, जब वर्चुअल बनेगा तब क्या होगा? निगेटिव. तो ये ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का. ठीक है, साइन कन्वेंशन का ये ध्यान रखना है. अब इस सवाल को करते हैं. इस सवाल में क्या है? देखो सॉल्यूशन. यहाँ पे U दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? When object is placed at distance 15 मीटर सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड.
यानी u दिया है -15 सेंटीमीटर और इमेज फॉर्म एट डिस्टेंस 10 मीटर, v कितना है, कनकेव लेंस की बात है, सब निगेटिव में होंगे, ये भी -10 सेंटीमीटर, f आपको निकालना है। क्या फॉर्मूला सीखा है आप बच्चों, बताओ। हाँ, क्या लेंस फॉर्मूला क्या सीखा है, 1/v - 1/u = 1/f। दिस इम्प्लॉय क्या क्या होगा बताइए, u कितना है, v कितना है, मान लो -10 है ना, और u क्या है -15 = 1/f, यानी 1/f = माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1/15 - 1/10। एलसीएम कितना 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, so 2 - 3 -1/30, 1/f = -1/30, यानी f कितना आ गया बच्चों -30 सेंटीमीटर, यानी f जैसा कि हमने कहा कि u p f तीनों निगेटिव होता है, तो ये -30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल अगली लेक्चर में हम करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आई थिंक।